आप देख रहे हैं क्राइम अब तक। पूरी दुनिया को आज पता है कि 3 दिन का स्पेशल सत्र बुलाया गया है और उस स्पेशल सत्र में नारी बंधन अधिनियम 2023 की चर्चा हो रही है। तो ये उसी के उपलक्ष्य में जो हमको सम्मान देने का काम हुआ है। आज तक देश में आज़ादी के बाद से हमारे लिए ये अधिनियम बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारी सरकार और मोदी जी का ऐतिहासिक फैसला है। इसमें हम लोग धन्यवाद देने के लिए हम लोग रैली निकाले, हम लोग मानव चेन बनाए और आज यहाँ पे हम लोग एक बैठक भी किए। ऐसे बुलाया गया है, ये महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए किस तरह से काम करे और क्या बताएंगे? अब ये समाज में अभी तक हम आधी आबादी वंचित थे इससे, और ये बिल हमको सभी दलों ने, जब तक ये चर्चा हो रही थी, सबने हमारे साथ उपेक्षा की और ये बिल आया है। तो ये बिल हमको बहुत ही अधिकार का महिलाओं को सशक्त बनाने में ऐतिहासिक फैसला है ये, और महिलाएं अवश्य सशक्त होंगी इस बिल को आने से। अखिलेश यादव जो है महिला आरक्षण बिल के मुकाबले जो मुस्लिम महिलाओं के लिए भी आरक्षण की मांग कर रहे हैं, उनकी अलग ही दशा और दिशा है और उन सबके सब राजनीतिक दलों के चाल और चरित्र को हम समझ रहे हैं। पहले तो हमारे देश को बांटे जाति बिरादरी में, अब महिलाओं को बांटने का काम हो रहा है। हम कौन कह रहा है कि उसमें मुस्लिम महिला नहीं लड़ेगी? महिला आधी आबादी है और उसको भी बांटने का काम कर रहे हैं। तो ये महिलाएं देख रही हैं कि आपकी कथनी और करनी में क्या अंतर है। आप पहले तो कह रहे हैं कि हम समर्थन कर रहे हैं महिला बिल का, और उसमें 50 तरह की बातें आप कह रहे हैं, उनको आरक्षण, उनको धर्म के नाम पे कहीं आरक्षण होता है? कहाँ संविधान में लिखा है? लेकिन इसे कोई मना भी नहीं करता है। हर महिला एक बिरादरी है और उसमें हर महिला को अधिकार है चुनाव लड़ने का। इसमें बांटने का काम न करें, नहीं तो आएंगे चुनाव लड़ने 27 में तो यही महिलाएं उनको जवाब देंगी और मुक्की खा के जाएंगे अखिलेश यादव जी। सपा के लोगों का यह भी कहना है कि महिला आरक्षण के लिए पहले ही पेश किया जा सकता था, चुनाव नजदीक आ गया था, पेश किया जा रहा था। उनका हर बात में चुनाव ही नजर आता है। जब कोई काम होता है तो कहते हैं चुनावी सगुफा है। अरे जब कर रहा है अच्छा काम, जब होता है तब उसका समर्थन करना चाहिए, नहीं तो महिलाएं छोड़ेंगी नहीं। चुनाव आएगा, हमेशा चुनाव इस देश में होते रहता है, तो कब ये आरक्षण हमको लागू करके मिलेगा? ऐसे में अखिलेश यादव ने यह कहा कि जो सास बहू वाली स्मिता ईरानी थी वो तो पहले ही हार चुकी है। अब ऐसे में महिला बिल लाने का क्या? वही सास बहू वाली महिलाएं हैं सब, और वही सास बहू वाली महिलाएं उनको जवाब देंगी। अभी उनको अंदाजा नहीं है कि आधी आबादी क्या कर सकती हैं। ये पूरी महिलाएं, हम कामकाजी महिलाओं को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? कोई कलाकार है, कोई कुछ है, अपना काम कर रहा है। और स्मृति ईरानी जी भी सम्मान पूर्वक अपने उस सीरियल को बनाई और बहुत ही चर्चित हुई, तो हम उनका सम्मान करते हैं। नारी कुछ भी कर सकती है और नारी को वो परखे नहीं और चुनौती भी ना दें, नहीं तो पता चल जाएगा कि सिमट के चले जाएंगे 3 सीट पे। आप देख रहे हैं क्राइम अब तक।